और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, हम सोच रहे हैं ये चैनल पे लाइव आया जाए, और लाइव किस टॉपिक पे आया जाए, जैसे अगर आप भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो या आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, सपोज़ आप बात करना चाहते हो या हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद हम सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो उस सब के लिए हम चाहते हैं कि एक बार इस पे लाइव आना शुरू करें, सो दैट आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ता रहे। हाँ, और कुछ भी मोटिवेशनल चीज़ें, जैसे कि आपको लगता है कहीं पर कि मोटिवेशन की जरूरत है, हाँ, कैसे हम अपने आप को खुद को मोटिवेट करें, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें। हाँ, जब आप किसी ऐसे बंदे से कम्युनिकेट करते हो ना जो लाइक आपकी बात सुनता है और हो सकता है चाहे 100% ना दे पर कुछ हद तक सोल्यूशन दे सके, तो चाहे सोल्यूशन आप उसका नहीं भी मानते, फिर भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हो अपने अंदर और आप पॉजिटिव होना शुरू होते हो। तो एटलीस्ट हम अगर किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, इसीलिए हम सोच रहे हैं इस पर लाइव आना शुरू करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी सभी को, क्योंकि इस चैनल पे आज बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत दिन नहीं, बहुत महीनों के बाद। हाँ, बहुत महीनों के बाद, और उसके कई सारे रीजन थे। हम बिजी थे कुछ अपने बिजनेस वगैरह में, इन सब चीज़ों में, तो हमने सोचा कि चलो थोड़े दिन के लिए इसको ब्रेक देते हैं। हाँ, तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्ट्रेस, और ये जो पीछे बीता हुआ टाइम निकला है ना, उस टॉपिक का उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो बुरे टाइम से निकले हैं या बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। हाँ, या अभी भी बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। तो कैसे हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से बाहर आना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर देखो एक परेशानी होती है ना और हम उसी में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि परेशानी है, तो हम उससे कभी बाहर आ ही नहीं पाते। हाँ, बट अगर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि परेशानी तो आ गई, निपटना तो है अभी, बिल्कुल, और हमें ही निपटना है, कोई और आके हेल्प नहीं करेगा, और अपने आप को ना पॉजिटिव करना है। तो इस तरह से ना आपका जब माइंड पॉजिटिव हो जाता है ना एक बार, तो आपको स्ट्रेस आपका कम होने लगता है, सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। हाँ, परेशानी कैसी भी हो, सॉल्यूशन जरूर होता है उसका। बिल्कुल। देखो, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा काम होता है जो कोई मोटिवेट करने वाला मिले बंदा। तो ऐसी मोनिका है, मोनिका मुझे क्या है उस टाइम पे समझाती है कि नहीं, ये काम अगर गलत हो रहा है तो हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, ये सोचो, ना कि ये सोचो कि गलत क्यों हो रहा है, और उसी को सोच के फिर आप अपने आप को परेशान रखो, अपने आप को मतलब वही चीज़ अपने माइंड में घुमाते रहो। तो मैं और ज़्यादा ना डल होता जाता था। अपना जो मेरे स्ट्रेंथ है, जो मैं अपना काम कर सकता हूँ जिस स्ट्रेंथ के साथ, फिर वो नहीं कर पाता था। और ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं मेरे साथ भी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस के साथ आते हैं। हाँ, तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप फील करोगे कि कोई साइड में भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। सपोज आपके साथ मैं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, बिल्कुल, और जिनको वो सबसे सगा मानते हैं वो ही साथ छोड़ जाते हैं सबसे पहले जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है। हाँ, तो उस पॉइंट पे क्या करना है कि सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि ये मेरे सगे थे, इन्होंने साथ छोड़ दिया। हाँ, अगर उसी बात में अटके रहोगे तो परेशानी का हल कभी भी नहीं मिलेगा। उन लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। हाँ, उनको मतलब दिमाग से ही निकाल दो, और ट्राई करो परेशानी की तरफ बढ़ो। 4 कदम एटलीस्ट बढ़ाओगे उस जो सिचुएशन है उसकी तरफ, तो सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाएंगे। देखो, मैंने ना एक जस्ट वीडियो देखी थी, मुझे नहीं पता कहाँ की थी, क्यों थी, कैसे थी, मुझे ये भी याद नहीं मैंने देखी कहाँ थी। एक छोटा बच्चा था और वो साइकिल पे जा रहा था, उसके पीछे 4-5 कुत्ते भौंकते हुए उसके भौं भौं करके उसके पीछे भाग रहे थे, और उसने क्या किया, सडनली साइकिल गिराई और वापस उन कुत्तों की तरफ भागने लगा। और बच्चा हार्डली 5 या 4 साल का रहा होगा, 5-6, मतलब हाइट में थोड़ा छोटा था तो मुझे एज का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगा, हद से 6 या 7 का रहा होगा। और वो उन कुत्तों की तरफ भागने लगा, उनमें से एक कुत्ता भी नज़र नहीं आया, सारे इतनी दूर जाके भाग के भौं भौं कर रहे थे, पर बहुत दूर जाके। तो ये वाला एटीट्यूड रखो। अभी सोचो, वो बच्चे की एज सोचो और वो परेशानी सोचो, उसके लिए तो वही बहुत बड़ी परेशानी थी, पर उसने क्या किया, परेशानी की तरफ ही दौड़ा वो कि मैं देखता हूँ कैसे आती है। हाँ, और कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है कि जैसे मोनिका ने बोला ना कि जो लोग आपको जिनसे उम्मीदें होती हैं और वही आपसे दूर होने लगते हैं, वही लोग आपको परेशानियों में यूजुअली अकेला छोड़ देते हैं। तो बेटर है कि ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा
दूरी बना लो कि उस टाइम पे अगर आप उनके साथ रहोगे बैठोगे तो वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, ना कि वो आपकी स्ट्रेस कम करेंगे, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी बताएंगे। सारी जितनी भी बातें करेंगे वो नेगेटिव करेंगे कि नहीं ये तो गलत हो गया, अब तो ये इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब तो ये होगा ही होगा। तो ऐसी जब बातें करने लगे तो बेटर है उनसे ना थोड़ी सी दूरी बनाओ आप। और दूसरी चीज़ कैसा होता है, जैसे जिन पे आपको बिल्कुल भरोसा होता है कि दुनिया में कोई परेशानी आ जाए ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता बंदा, और वो भी अगर साथ छोड़ जाए किसी भी परेशानी में, तो उसमें अपने आप को दोस्त मत दो। उसमें ये मत सोचो कि हमने अरे इस पे इतना भरोसा किया और इसने हमारा साथ छोड़ दिया, इसमें हम ही गलत हुए, ये सब सोचना छोड़ो। ये सब नेगेटिविटी होती है। क्या सोचना है आपने कि वो उस लायक था ही नहीं, बिल्कुल। आप बहुत सही हो और वो आपके लायक था नहीं, अच्छा हुआ टाइम से पता लग गया। तो और कई बार हमें ये भी सोच के अच्छा फील करना चाहिए कि परेशानियां जो आती हैं ना हमारे सामने, तो वो हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए सिखा के जाती हैं और लोगों की पहचान कराने के लिए आती हैं। बिल्कुल। और परेशानियां आपको आने वाले टाइम के लिए तैयार करती हैं, रेडी हो तो जाते ये हो। बोलना यहाँ पे बैठ के मेरे लिए इजी है, बट जब हम परेशानी में होते हैं तो ये सोचना भी दिमाग में नहीं आता, पर हमें ज़बरदस्ती वो सोचना है, तभी हम पॉजिटिव हो पाएंगे। तो ये जो टॉपिक लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, और मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी कैसी सिचुएशन में लोगों ने देखी हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रेस में हैं, अभी भी हैं, और बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आए उस टाइम पे। तो हमने सोचा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए एटलीस्ट। स्ट्रेस कब होता है? जब आप परेशानियों से हार मान लेते हो, जब आप बिल्कुल। सोचने लगते हो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। पर ऐसा कभी भी नहीं होता कि अब कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और आप बाहर आ सकते हो, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी बिल्कुल उस चीज़ की तरफ। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपने भी दे सकता हूँ। कई बार हमें भी लगता था कि भाई नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, ये तो अब ऐसी सिचुएशन है, इसमें करें तो क्या करें। बट फिर एक बार हिम्मत बांध के खड़े होते थे कि नहीं यार जो होगा देखा जाएगा, करते हैं, चलते हैं आगे। तो जब हम आगे कदम बढ़ाते थे तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आने शुरू हो जाते थे। 4 रास्ते निकलते हैं। हाँ, देखो कैसा होता है, जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ था और सारे बच्चे घरों में रहना शुरू हो गए थे, तो सबको बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह परमानेंटली छुट्टियां हो गई, पता नहीं कब तक की छुट्टियां हो गई। शुरू में तो ऐसा 1-2 महीने का ही बोला गया था। तो वो बच्चे बड़े खुश, अरे वाह 1 महीने की छुट्टियां मिल गई, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बच्चों को तो छुट्टियां चाहिए थी। अब धीरे 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 जब वो सबसे कटने लगे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ। एंड देन जब कम्युनिकेशन कम होता गया, चीज़ें दूसरे बच्चों से मिलना जुलना कम होता गया, तो बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आना शुरू हो गए। सेम चीज़ हुई अक्षु के साथ, क्योंकि मैं तो पूरा दिन क्लिनिक पे होती थी, हरविंदर भी मेरे साथ क्लिनिक पे होते थे, और अक्षु रह गया घर में अकेला। तो हमने तब ये चीज़ नोटिस करी कि वो चिड़चिड़ा होने लगा है, वो बात बात पे इरिटेट होने लगा है, कोई चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहता, हर बार बात पे ये कहता है मेरे दोस्त छूट गए, मुझे तो उनसे बात करनी थी, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अक्षु अकेला बच्चा है, जिनके जैसे 2-3 थे तो वो फिर भी मतलब आपस में बात करके घुल मिल के उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन अक्षु एक मतलब टेंशन में आना शुरू हो गया था, फ्रस्ट्रेशन उसकी दिख रही थी। देन वी डिसाइडेड कि नहीं अभी कुछ तो करना पड़ेगा। एंड उसी टाइम पे हमने जो ये हमारा पुराना एक था ड्रीम कि गोवा में शिफ्ट होंगे, तब हमने पक्का किया कि नहीं अब बस हो गया, चलते हैं। तो कुछ डिसीजन आपको हार्ड भी लेने पड़ते हैं, हाँ, बट अगर वो आपकी भलाई के लिए हैं तो उसमें आपको नहीं सोचना, आप ले लो डिसीजन। मेरे हिसाब से तो यही अच्छा होता है। हाँ, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, एंड डेफिनेटली जब आप कुछ चीज़ें इसमें फॉलो करोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। एंड होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।